Republic Media. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इसलिए बयान करना चाह रहा हूँ सबके सामने, पूरे ड्राइवर भाइयाँ हैं। पहली बात तो ओला, उबर, रैपिडो जैसे कंपनियां हैं ना मेरे भाई, ये कंपनियों को क्या है, बैन कर देना पूरे कुछ। पहली बात ये है। और सवाल ये मैं बोलना चाह रहा हूँ भाई, बुकिंग जब आती, ड्राइवर बुकिंग उठाता, बुकिंग क्या करते, गए गए तक कैंसिल। गैस कैसा जाता, ड्राइवर का गैस चले आता। पैसों से डाल के जब ड्राइवर मेहनत करता ना भाई, बुकिंग कैंसिल कर देते। कैंसिल करे तो रेटिंग भी अपनी उतरती। कैसा, रेटिंग भी अपनी उतरती। रेटिंग भी सामने वाले की नहीं, कस्टमर का कुछ भी नहीं है, ड्राइवर का है। ड्राइवर की रेटिंग कम कर देता सामने वाला, जो रैपिडो है ना, ड्राइवर की रेटिंग कम कर दे रहा। बोलने का मतलब ये है मेरे भाई। और सुनो, तीन तीन जने बुक करते, ओला बुक करते, रैपिडो और ये उबर, ये बुक करते ना, जो भी पहली गाड़ी आई उसमें बैठ के चले आते। सामने वाला गैस क्या खत्म, गैस चलेगा, उसका फायदा नहीं है। बोलने का मतलब क्या है मेरे भाई, हमारी ये जो रेवंत रेड्डी साहब से यही गुजारिश है, अगर उन्होंने सीएम, अगर सही कैंडिडेट अगर सीएम है ना, तो ये जितने भी जो ड्राइवर माया है ना, ये जितने भी जो ड्राइवर माया है ना, उन लोगों का पूरा सब जो हमारी मांगे है वो पूरी करना। क्योंकि आज तक कोई हुकूमत कोई मांग पूरी नहीं करी, एक मिनट, कोई मांग कोई पूरी नहीं करी। ये जो हुकूमत रेवंत रेड्डी की जो हुकूमत है ना, वो मांग पूरी करना। अगर करे तो हम सीएम बोलते। नेक्स्ट इलेक्शन में जब बाई इलेक्शन जब आता, जब रेवंत रेड्डी साहब नहीं आते, खुली बात, पहली बात क्या करे ना, बसा जो फ्री करके क्या करे ना, बसा फ्री करके ड्राइवरों का हक मार दिए। क्या करेगा, बसों में जा रही पब्लिक, जब ऑटो की जरूरत नहीं है, अब तमाम ऑटो है भाई, तकरीबन ऑटो है। अगर पूरे अगर बंद हो गए तो कैसे झक मार के जाती पब्लिक, फिर कैसे जाती पब्लिक, झक मार के जाती, कैसे जाती, बोलो आप ही बोलो ना। सब सवाल पूछो मेरे से, आप पूछ सकते ना। और क्या है, पूरे ड्राइवरों का जितना भी हक है वो हक हमारे को मिलना। अगर बाई इलेक्शनों में अगर रेवंत रेड्डी अगर आना चाह रहे सीएम की सीट पे, तो उनको ये हमारे जितने भी ड्राइवर हैं ऑटो की मांग पूरी करना, वो हम सीएम बोलते। नहीं तो नेक्स्ट सीएम हम ये नहीं चाहते, क्योंकि क्या है मालूम है, आने वाले परेड के टाइम पे दूसरा सीएम जब बनाएंगे हम, और क्या बोले, एक सेकंड भाई एक सेकंड, स्कॉलरशिप बोले थे, करे, सोना देते बोले, सोना दिए। और क्या बोले, बच्चों को एक्टिवा देते बोले थे, कॉलेज जाने के टाइम पे मिला नहीं मिला। और एक क्या है, ड्राइवरों को अकाउंटों में 12-12 हजार रुपए बोले। कब, एक सेकेंड, बसा जब फ्री करे थे, जब ड्राइवर जब परेशान हुए थे, जब क्या बोले 12-12 हजार रुपए अकाउंटों में डालते बोले थे, डाले नहीं डाले, उतना उल्टा क्या करे, ड्राइवरों का हक मार दिए भाई। ड्राइवर भाई, आप सोचे रेवंत रेड्डी साहब, यहाँ देखो आप, मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, एक ऑटो की फैमिली 8 फैमिली है, 9 फैमिली है, 10 फैमिली है, 11 फैमिली है, 12 फैमिली है। अगर ये ऑटो वाले का हक अगर नहीं मिला, तो सबसे पहली चीज, एक ऑटो का जो ओट रहता, इसकी फैमिली में 10-11, सुनो 10-11 ओटा रहते, वो ओटा क्या होते हैं आपको नहीं मिलते बाद में। आप क्या कर रहे हैं, आप एक सेकंड सुनो, आप क्या कर रहे हैं, पब्लिक को खुश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपना ख्वाहिश सीएम बन के अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले रहे हैं। आप फुटबॉल खेल ले रहे, और क्या है मालूम है, फुटबॉल खेल ले रहे, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले रहे। आप क्या बोल रहे, नेक्स्ट में आन दो या भाड़ में जान दो, दूसरा जना आया तो, और क्या बुलडोजर चला के घर के बेघरों को बेघर कर दिए। क्या करे, और ऑटो वाले का अगर आप दिल जीतेंगे तो एक फैमिली 10 फैमिली रहती है ऑटो की, पूरा वोट आपको जाता। अगर आप अगर नहीं करे तो जितने भी ऑटो वाले अगर एक पे अगर हो गए ना, एक ऑटो वाला 100 सीएम पे भारी रहता, 100 सीएम पे भारी रहता। मैं खुला बोल रहा हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरता हूँ। कोई भी नहीं, कोई भी आ दो, सीएम आ दो, कमिश्नर आ दो, कोई भी आ दो, मैं नहीं डरता। मैं सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की रस्सी थाम के आया हूँ, और बेशक उनकी रस्सी थाम के रहूंगा। और जितने भी जो ऑटो वाले हैं, उनका हक अगर आप पूरा नहीं करे बाई इलेक्शनों में, आप तो जानते हैं टीआरएस, पहले टीआरएस थी, बाद में बीआरएस बनी,
तो सबसे पहली चीज सब जने अपने केसीआर अन्ना को याद कर रहे। अगर अगर से आप अगर नहीं चाहते, आप क्या बोले गाँव वालों को क्या करे थे आप? ठहरो मेरे भाई, गाँव वालों को क्या करे आप? जो लोन लिए थे भाई, लोन लिए थे ना, लोन लेने के बाद क्या करे? एक लोन अगर 1 लाख रुपए तो उसको 50,000 माफ बोले। खेत पे धान धान जो रहता ना, उस पे 50,000, जिसको 50,000 है उसको क्या करे? क्या करे मेरे भाई? 20,000 बोले। क्या करे गाँव वालों को? आप क्या करे? गाँव, आप हैदराबाद से नहीं है, आप गाँव वालों से है। गाँव वालों का पेट का टिप्पल क्या करे? गाँव वाले कमा के, अरे हमारा सीएम कुछ बना तो करेगा, गाँव वालों को जब हक मार दिए, बस बस तो बाद में फ्री में भाई गाँव वालों का हक मार दिए। गाँव वालों का सुनो, गाँव वालों का हक मार दिए, गाँव वालों का हक मार। एक मिनट मेरे भाई, बहुत अच्छा आदमी था, हाँ, जबरदस्त सीएम था। सुनो, और एक टीआरएस के टाइम पे तमिलनाडु तमिलनाडु चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, विशाखापट्टनम से पानी कौन ले? केसीआर साहब लेके अंदर अंदर से पाइप खोद के उन्होंने अंदर से पानी ले लेके। आप क्या करें? आप जैसा हैदराबाद को है, आप हैदराबाद से नहीं है बल्कि तमाम पूरे लोगों की बदवा ले लिए। जो घर तोड़े आप, दुश्मनी से तोड़े, दुश्मनी से हेड्रा लगा के तोड़े आप। जो घर जो भी तोड़े दुश्मनी से तोड़े। कांग्रेस पार्टी असल है ब्रिटिश सरकार, कांग्रेस की सरकार, ब्रिटिश सरकार। जो जो क्या बोलते हैं, लगान के लिए अंग्रेज क्या करे? खून चूसे। किसका? लगान के लिए अंग्रेज खून चूसे, वैसे आप भी खून चूस रहे। किसका? ड्राइवरों का खून चूस रहे। अगर ये मांग पूरी नहीं हुई तो आने वाले वक्त में हमारे को ऐसा सीएम नहीं होना भाई, आने वाले वक्त में ऐसा सीएम नहीं होना। चलता हूँ। हम सब ऑटो ड्राइवर जमा हुए हैं। ये हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को जो है ना 15 साल से मीटर फेरने पड़ा। 2012 या 14 में जो है ना 12 रुपीस रेट था, अभी 26 चल रहा। हर चीज़ का महंगाई बढ़ गया, इन्फ्लेशन सालाना बढ़ती, मगर हम लोग की घट रही। हम लोग को ये जो कंपनीज जो है ना फेर नहीं दे रहे, उल्टा घटा दे रहे। और दूसरी बात, मोटर व्हीकल एक्ट है, कानून है कि डिस्ट्रिक्ट व्हीकल्स हैदराबाद में नहीं आना, सिटीज़ में नहीं आना। ये क्यों रहता? इससे पोल्यूशन बढ़ता, ट्रैफिक बढ़ता। अगर कोई इमरजेंसी में जा रहा है, एम्बुलेंस जा रही, तो उसको जो है ना ट्रैफिक की वजह से लेट हो जा रहा। आज हैदराबाद में देख लो आप, आधे घंटे का रास्ता 1 घंटा हो गया, इतनी ट्रैफिक हो गई। ये जो है ना पोल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये एक्ट बनाया गया था। ये एक्ट को जो है ना कांग्रेस गवर्नमेंट फॉलो नहीं कर रही, इसको जूते की नोक पे रख दी कांग्रेस गवर्नमेंट। इलीगली डिस्ट्रिक्ट ऑटोस को जो है ना अलाउ कर रहे सिटी में, इलीगल व्हीकल्स जो है ना अलाउ कर रहे, प्राइवेट व्हीकल्स टैक्सी में चल रहे, और ये वाइट प्लेट बाइक जो है ना टैक्सी में चल रहे। ये इलीगल है, टोटली इलीगल है। हम लोग 2 लाख रुपए हम लोग को पैसा जाता, 5 लाख रुपए का ऑटो पड़ता। एक शोरूम प्राइस जो है ना ऑटो की 3 लाख रुपए, परमिट टैक्स जो है ना हम लोग को 2 लाख रुपए लगता, वगैरह वगैरह टैक्स वगैरह लगा के सिटीज में चलाने के लिए। तो सिटी में चलाने का हक हमारा है, सिटी ऑटो ड्राइवर का। तो ये हक हमारा मार के जो है ना गवर्नमेंट किसी और को दे रही हमारी कमाई, तो इससे हम लोग का लॉस हो रहा। कल आप देखो, आप कितने ऑटो ड्राइवर सुसाइड कर लिए। एक एराकुंटे के इलाके में एक ऑटो ड्राइवर थे, उनकी बेटी पढ़ना चाह रही थी, उन्होंने स्कूल की फीस नहीं पे कर सके तो उनकी बेटी सुसाइड कर ली। ऐसे कई ऑटो ड्राइवर से डिप्रेशन के मरीज हो जा रहे, शुगर के मरीज हो जा रहे, बीपी के मरीज हो जा रहे। हम लोग को फेयर नहीं मिल रहा। रैपिडो, ओला, उबर कंपनी से अपनी मनमानी कर रहे। इन लोग कंपटीशन के चक्कर में जो है ना हम लोग का लॉस कर रहे। पहले हम लोग को 2 साल पहले 2024 में 23 में हम लोग मिनिमम 2,000 रुपये कारोबार करते थे। 2,000 का कारोबार 2,000 रुपीज कमाते थे, उसमें हम लोग 1,000-1,200 रुपये घर लेके जाते थे। अब हम लोग 1,000-1,200 रुपये का कारोबार कर रहे। इसमें किसी का किराए का ऑटो रहता, उसके 400 रुपये चले गए, 300 रुपये गैस चलेगा, उसका ऑटो का मेंटेनेंस है, तो उन्हें घर कैसा चलेगा, स्कूल की फीस कैसा पे करेगा, घर का रेंट कैसा पे करेगा। जिसका ओन है ज्यादातर ऑटो गरीब आदमी रहता भाई, ऑटो ड्राइवर, उसका रेंट का हाउस रहता, उसके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सक रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत उतनी खास है नहीं, पूरे इंडिया को मालूम है ये तो बात। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते। प्राइवेट के छोटे से छोटे स्कूल में भी आप पढ़ाने जाएंगे तो मिनिमम जो है ना सालाना 30 से 40 हजार रुपए फीस है। अच्छे स्कूल में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेने जाएंगे तो 1 लाख रुपए है सालाना मिनिमम। छोटी सी क्लास की बता रहा हूँ मैं, 3rd क्लास 4th क्लास की। तो ऑटो ड्राइवर्स की ये प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट जो है ना हम लोग को जूते की नोक पे रख दे रही और हम लोग को बेफजूल चालान मार रहे। रेवंत रेड्डी साहब बोल रहे हैं ऑटो डेबिट कर देंगे चालान।
फिर ये रूल्स फॉलो कई को नहीं कर रहे हैं आप, वो रूल्स आप फॉलो कराने की बात कर रहे हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट ऑटो को कई को अलाउ कर रहे हैं आप। पुलिस को अगर हम बोलेंगे तो पुलिस बोल रही ऊपर से ऑर्डर आना। भाई जब कानून है तो आप कानून को जूते की नोक पे क्यों रख रहे हैं? कानून को क्यों नहीं मानना चाह रही गवर्नमेंट? ये कानून को मानो आप, कानून को मानो आप। कानून आप ही की गवर्नमेंट 2002 में बनाई थी, सेंट्रल और स्टेट में वही गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, यही गवर्नमेंट बनाई थी। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सिटी के लोगों को जो है ना पोल्यूशन ज्यादा हो जाता, ट्रैफिक ज्यादा हो जाता, ये प्रॉब्लम को कम करने के लिए गवर्नमेंट ये रूल बनाई थी, मोटर व्हीकल एक्ट। सिटी में जो है ना परमिट का ये कानून लेके ही थी गवर्नमेंट। तो ये कानून को गवर्नमेंट टोटली जो है ना जूते की नोक पे रख रही। हम लोग की डिमांड चाहिए है कि हम लोग का मीटर फेट 14 साल से नहीं बढ़ा, मिनिमम 50 रुपीज 20 रुपीज पर किलोमीटर ये ऑटो का फेयर कर दीजिए आप। और व्हाइट प्लेट टैक्सी इलीगल है, टोटली इलीगल है। इसका कानून में कोई रूल नहीं है इसको चलाने का, टोटली इलीगल है व्हाइट प्लेट। और जो बाइक टैक्सी चल रही ये हक हमारा है ऑटो वाले का, हमारा कारोबार बाइक टैक्सी वाला खा जा रहा। और अरे कोई गुटखे के वास्ते कर ले रहा, कोई सिगरेट के वास्ते कर ले रहा बाइक टैक्सी। अरे ऑटो वाले का हक है भाई, हम कहाँ जाना? हम क्या जाके बॉडी में कूद के मर जाना क्या? हमारा हक है ये, ऑटो वाले का हक है ये, हमारा हक था। हमारा हक बाइक टैक्सी वाला खा जा रहा, इन्हें खा जा रहा, उन्हें खा जा रहा, हम कहाँ जाना भाई? गवर्नमेंट इतना इग्नोर क्यों कर रही है ऑटो वाले को, सिटी ऑटो वाले को? इतना इग्नोर करना गलत बात है ना, टोटली इग्नोर कर दिया हम लोगों को बाइक। और हम लोगों को जो है ना कारोबार नहीं होने की वजह से हर ऑटो वाला, कोई किसी से भी पूछ सकते हैं आप, गवर्नमेंट एक सर्वे करा सकती है हर ऑटो वाले के। चार मेरे खुद 6 ड्यू है, 6 ड्यू है। महीना में जब ईएमआई पे करने जाता हूँ 3000 रुपये एक्स्ट्रा चले जा रहे हैं मेरे ड्यू के चले जा रहे हैं। तो हर ऑटो वाले की यही परेशानी, हम लोग फाइनेंस बन रहे हैं, उसका इंटरेस्ट पहले से ही है बोले तो ऊपर से हम लोग को जो है ना ये ड्यू के अलग चले जा रहे हैं, पेनाल्टी लग जा रही, ये प्रेशर हो जा रहा हम लोग को, टोटली मेंटली डिप्रेशन हो जा रहा, बहुत प्रेशर है हम लोग को, बहुत परेशान है आज के दिन हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर। तो गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि हम लोग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हम लोग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हम लोग का मीटर फेयर बढ़ाइए, 15 साल से नहीं बढ़ा। आप लोग सोचिए हर साल हर चीज का रेट बढ़ रहा। मैं मेरी बात बताता हूँ, 31 के दिन रात में मैं गैस जला 52 रुपीज थी, मैं फर्स्ट को गैस जला सुबह में, 12 घंटे का ही फर्क है, 4 रुपये बढ़ गए। अब 4 रुपये गैस पे बढ़ा दे रहे हैं आप, जो है ना डीजल पे बढ़ा देते, गैस पे बढ़ा देते, गैस बढ़ जाती, हर चीज बढ़ जाती, हर चीज महंगी हो रही। टोटल कोई चीज नहीं है जिसका इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा, महंगाई नहीं बढ़ रही। पर ऑटो ड्राइवर को 15 साल से क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं भाई? ऑटो ड्राइवर की क्या तकलीफ है आप लोगों को ऑटो ड्राइवर से? तो गवर्नमेंट से हमारी अदबन गुजारिश है ऑटो ड्राइवर्स की वजह से, तमाम ऑटो ड्राइवर्स की वजह से, डिस्ट्रिक्ट ऑटो डिस्ट्रिक्ट वाला डिस्ट्रिक्ट में ही चला लेना। जब उन्हें डिस्ट्रिक्ट में खरीदा तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट में चलाना, अगर उन्हें सिटी में खरीदा, परमानेंट लिया उन्हें परमिट, सिटी परमिट, तो परमिट लेके हैदराबाद में चलाना। अगर उसका ऑटो की पासिंग डिस्ट्रिक्ट की है तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट में चलाना। डिस्ट्रिक्ट की अगर पासिंग है हैदराबाद से हटके, हैदराबाद की पासिंग नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की पासिंग है तो डिस्ट्रिक्ट में चला, हैदराबाद की पासिंग है तो हैदराबाद में चला। तू बिहार का रहे, तू कहीं का भी रहे भाई, तू कहीं से भी आ जा, सिटी का ऑटो लेके चला रहा तो सिटी में चला। क्योंकि हम लोग 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे के हम लोग जो है ना 5-5 लाख रुपए में ऑटो लेते, हमारी औकात नहीं रहती भाई 5 लाख रुपए का नगद ऑटो लेने की। हम लोग खर्चा करके जो है ना ईएमआई पे ऑटो लेते, तो ये हमारा हक मार दे रहे हैं। हम लोग के ऑटो डूब गए, कई लोगों के ऑटो खींच लिए फाइनेंसर, ईएमआई नहीं दे सक रहे बल्कि उन लोगों की डाउन पेमेंट गई, ऑटो चले गया, उन लोगों को एक डिप्रेशन के मरीज हो गए। आजकल नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं रहने की वजह से लोग ऑटो चलाते, ऑटो चलाने के बाद समझे। हाँ, गरीब को मार दे रहे हो लोग। कहीं को बोलता गरीब का नहीं कुछ भी नहीं है, इन्हें 12 रुपए कर रहा है, इन्हें 10 रुपए कर दे रहा है, इन्हें 8 रुपए कर दे रहा, यही छोड़ रहा है। तो भाई एक ही रेट रखो, जैसा ऑटो का मिनिमम 20 रुपए है, 20 रुपए से रखो, नहीं तो ऑटो का मीटर चालू कर दो, या ऑनलाइन खत्म कर दो, ऑनलाइन बंद कर दो साहब, ऊपर से बस फ्री कर दिया भाई। देखो भाई ऑनलाइन, अस्सलाम वालेकुम, मैं ऑटो ड्राइवर हैदराबाद। भाई ये देखिए, ये रेट जो दे रहा ऑनलाइन, यही रेट हमारे डेली दे, एक ही रेट दे, सुबह शाम अलग, दो सुबह में एक रेट है, दोपहर में एक है, शाम में एक है, हाफ रिटर्न का तो रेट ही नहीं है। अब जो रेट दे रहा
ये रेट दे रहा साहब, यही रेट हमको अब ऑनलाइन में अब जो दे रहा प्रेजेंट ही वही रेट हमको डेली दे, नहीं परवाह नहीं इससे कम दे, परवाह रेट बरोबर दे, एक ही रेट दे। इन्हें 8 रुपए दे रहा, 7 रुपए दे रहा, 10 रुपए दे रहा। ड्राइवर तो भुक्का मरने वाला है बेचारा, करेगा कैसा भी, उठा ले रहा नहीं। कंपनी वाली के चक्कर में ऑटो वाला मर जा रहा है यहाँ पे फुकट में, कंपनी वाले। नहीं तो पहले खुले तो 25-30 रुपीज दिए हुआ है। ये देखो ये रेट देखिए भाई, ओला उबर रैपिडो देखिए, ये बंद करो, देखिए किलोमीटर देखिए, ओला उबर रैपिडो बंद करो, बंद करो, बंद करो, ऑनलाइन बंद करो या रेट बढ़ो इसके ऊपर, एक ही रेट रखो, परवाह नहीं। आप कारोबार तो टाइम रेट अलग दे रहे, जहाँ पब्लिक प्लस रहे वहाँ रेट अलग दे रहे। 1200 रुपए भाई, 1200 रुपए भाई, 1200 रुपए, 1200 रुपए भाई एकदम, अभी तक नहीं है 1200 की बुकिंग, अब बनने बोल के दे रहे गरीबों का खून चूस रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब, आप गरीबों का ये कहीं को दे रहे आप, यही हमारे डेली तो 1200, हम एक सवारी मार के घर को जाते साहब। केसीआर अन्ना अच्छे थे, बेस्ट थे, केसीआर साहब तो काम करे, वाकई काम करे, जुल्म नहीं करे, ऑटो वाले को चालन नहीं करे, ऑटो वाले को परेशान नहीं करे केसीआर साहब। हर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को सबको साथ लेके चले, गरीब बच्चों की स्कीम निकाले, पेंशन निकाले, तो राशन कार्ड बनाए। रेवंत रेड्डी साहब कुछ नहीं करे, आप गरीब बच्चों की शादी में पैसे देते बोले, आप गरीब बच्चों का चेक पास नहीं हो रहा अभी भी शादी का। केसीआर साहब ने तो टाइम एमएलए एमपी मिलकर चेक दिला देते, गरीब बच्चों को पैसे मिलते थे। जब से अब रेवंत रेड्डी सरकार आई, बेकार हुकूमत आई तेलंगाना में, पलटा के फिर केसीआर अन्ना आते। ये तो ऑटो वाला मेन है, हर सिटी में इंडिया में पूरा ऑटो वाला पावर है, चाहे उन्हें पावर बताना चाहे तो बहुत कुछ बता सकता, ये तो नहीं बता सकता। आप बताने को उतरा हैदराबाद, अब रेवंत रेड्डी साहब आप सुधरो, आप ये तो आपके बुरे चुनाव उल्टे दिना शुरू सुने, जैसा बोले थे ना आप केसीआर साहब को बैठ जाओ फार्म हाउस पे बोल के, आपको बैठ जाना पलटा के फार्म हाउस पे, समझे। रेवंत रेड्डी साहब ऑटो वालों का साथ दो, आप रेट बढ़ाओ, आप नहीं तो आप एक काम करिए, आपके लोगों को बोलो एक दिन ऑटो लेके नहीं तो एक महीना ऑटो लेके चलो, बोलो एमआई बनो, बोलो तो क्या चलो बोलो, आपको मालूम होगा। आप सीधे उधर आप लोगों को बाहर गए हुए, आप देखेंगे तो बोलेंगे राहुल गांधी साहब क्या बोले ऑटो में आने से पहले, ऑटो वालों का आप साथ देंगे बोले, ये साथ नहीं दिए। वही केटीआर अन्ना ऑटो वाले को लेके फिरे बोड़ा बंडे पे, वही ऑटो वाले को केटीआर अन्ना लेके फिरे, आप दिए। राहुल गांधी साहब से भी पूछना चाह रहे कि क्या हुआ ये, आप देते बोले ना ऑटो वाले को दीजिए, जल्द से जल्द 12,000 रुपए बोले, 2 साल हो गए उसके, 24,000 को होने दिए। आंध्र प्रदेश में चंद्रा बाबू नायडू दे दिए, बंदेगी दे दिए, अब आपको नहीं दिए, क्या वजह है ऑटो वाले से दुश्मनी क्या है। और ये ऑटो दिए आप जो नए ऑटो दिए, इसका परमिट का कुछ नहीं हो रहा, पुलिस वाले पूछ रहे परमिट कहाँ है बोल के, ये क्या है साहब, ये परमिट का भी होना ना शू, ये गाड़ी तो छोड़ दी आप। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, आप सब करो, ये बाइक डिस्ट्रिक्ट ऑटो ये पहले बंद कराइए साहब, काम पे जाने वाला ड्यूटी कर ले रहा, उसकी सैलरी महीना कट हो जा रही, पलटा के उन्हें घर को 12 बजे जा रहा, 700-800 1000 रुपए कर लेके घर को जा रहा, ऑटो वाला देखा तो घर वाली बोली ये लो तो पैसे नहीं है बता, घर वाली बोली क्या तो भी कर रहे, अरे तुम दिन पे जाके बोली। अब मेरे को खुद स्कूल का फीस आया हुआ है बच्चे का, बनने सक रहा हूँ मैं 2 महीने से, क्या बोलेंगे बोला, बहुत तकलीफ है ऑटो वाला, आपके पिల్లలు बहुत दुख में। 2012లో ఇదే ఫేర్ ఉంది, ఇప్పటికైనా అదే ఫేర్ నడుస్తుంది కాబట్టి ఈ రోజు 2026 ఉంది, ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సరుకు ఉప్పు గాని పప్పు గాని ప్రతి ఒక్కటి పెరిగింది కాబట్టి మా డిమాండ్ ఒక్కటే ఉంది, కిలోమీటర్ పర్ ఫేర్ 25 రూపీస్ ఇస్తే బాగుంటుందని ప్రభుత్వంతోనే కోరుతున్నాం। ఇంకొకటి ఓన్ ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో బైక్ ట్యాక్సీ నడుస్తున్నాయి, ట్యాక్స్ ప్లేట్ కూడా కావాలి, మాలాగా యూనిఫామ్ వేసుకొని పర్మిట్ కానీ ఫిట్నెస్ కానీ వాళ్ళకు కూడా చేయించి ఇస్తే బాగుంటుందని కోరుతున్నాం। ఇంకో డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు బ్యాన్ చేయాలి, దాదాపుగా 60,000 ఆటోలు సిటీ పర్మిట్ నుంచి అని ఇచ్చారు, మీరు ప్రభుత్వం బాగానే పనిచేసింది, 60,000 ఆటోలు ఇచ్చారు కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు బ్యాన్ చేయడం లేదు। ఇంకోటి ఆ దానికి పర్మిట్ లిమిట్ ఉంటుంది, ఎన్ని కిలోమీటర్ పోవాలి ఎలా పోవాలి। రవాణా శాఖ మంత్రి గారు కూడా మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏమంటే 7 వరకు సరౌండింగ్ ఉందో 6 వరకు నడిపియండి, అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల సిటీ పాసింగ్ అని ఇచ్చారు, మీరే అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లోపల సిటీ పాసింగ్ బండి నడుస్తుంది, డిస్ట్రిక్ట్ బండి 60 కిలోమీటర్ సరౌండింగ్ లా రింగ్ రోడ్ ఉంది కాబట్టి మా డిమాండ్ ఒకటే ఉంది, మంచిగా ఫేర్ పెంచితే బాగుంటుందని మేము కోరుతున్నాం, మా డిమాండ్ ఇది ఒకటే ఉంది। ప్రభుత్వంతో మా డిమాండ్ ఒకటే ఉంది, మాకు సహకరిస్తారని సీఎం గారు మాకు సహకరిస్తారని మేము కోరుతున్నాం। ఇప్పుడు ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో ఏమైంది, వీళ్ళు కాంపిటీషన్ లో వెళ్ళిపోయినరా నా ఒకరికొకరు కాంపిటీషన్ లో వచ్చిండ్రు, నేను తక్కువైతే నాకు అనేది
వాళ్ళు కాంపిటీషన్ చేస్తుండ్రు. వాళ్ళ నడుమ ఏమవుతున్నాం, మేము ఆటో డ్రైవర్లము నాశనం అయిపోతున్నాం. ఉదయం పూట ఈవినింగ్ పూట కొద్దిగా రేటింగ్ మంచిగా ఇస్తాడు, ఒక లెక్క మీద అది ఇట పనికొచ్చే రేటింగ్ కాదు, పనికిరాని రేటింగే. అదేమున్నది, మాకు రేటింగ్ ఇట మంచిగా ఇవ్వాలి. ఈ డిస్టిక్ ఆటోలు అని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గా బంద్ చేయాలి అంతే. డిస్టిక్ ఆటోలో ఏమని అనుకోవచ్చు, డిస్టిక్ ఆటోలు బంద్ చేయాలి. మేము 6 లక్షలు పెట్టి సిటీ బండి ఈడ కొన్ని మేము నడుపుతున్నాము, 2.5 లక్షలు 3 లక్షలకు తెచ్చి ఈడ బండ్లు తెచ్చి నడుపుతున్నారు. అంటే మాకెంత కాలుతుంది, 5-6 లక్షలు కడుతున్నాము, 2 లక్షలకు తెచ్చి నడుపుతున్నారు. వాళ్ళకి అదే రేటింగ్ ఉంది, మాకు అదే రేటింగ్ ఉంది. సో డిస్టిక్ బండ్లు బంద్ చేయాలి, బైక్ ట్యాక్సీ బంద్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీసు కంపెనీకి పోయేటప్పుడు బండి మీద ర్యాపిడో బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు, కస్టమర్లు గిట బైకులు బుక్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతుండ్రు. మేము 6 లక్షలు తీసుకొని అవలాలక రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నాం, మాకు పని లేదా? ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో అని ఇది వార్నింగ్ అనుకోరి, ఏమని అనుకోరి, రేటింగ్ మాత్రం గట్టిగా ఇచ్చినావా మంచిగా నువ్వు హైదరాబాద్ లో 4 దినాలు ఉంటావు, లేదంటే నీ పొంత తీసుకొని నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతావు. ఇప్పుడు ఇంత జనం చూస్తున్నాం, తప్పిదారి ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో ఆఫీస్ కి వచ్చినామనుకో ఇక నీవంతే, ఇక నువ్వు వెళ్ళిపోవాల్సింది హైదరాబాద్ ఖాళీ చేసి. ఇది నువ్వు వార్నింగ్ అనుకుంటావా ఏమనుకుంటావా? ఓలా ఊబర్ ర్యాపిడో వానికి చెప్తున్నా ఇది. అందు గురించి రేటింగ్ మంచిగా, ఇప్పుడు అందరం ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి వాడు రేటింగ్ మంచిగా ఇస్తున్నాడు. ఓ 5 కిలోమీటర్కి 300, 250 ఇట్లా ఇస్తున్నాడు. అది ఉత్తప్పుడు ఇస్తే ఏమవుతుంది? నువ్వేమైనా ఇంటికి వెళ్ళి ఇస్తున్నావా? కస్టమర్ ఇయ్యనీకి రెడీ ఉన్నాడు, నీకేమైందిరా భయ్ ఇయ్యనీకి? నువ్వు 4 దినాలు హైదరాబాద్ ఉంటావు అంటే రేటింగ్ మంచిగా ఇచ్చి మమ్మల్ని మాతోటి మంచిగా ఉండు. నీ నౌకరగాళ్ళం కాదు మేము, నీకు కమిషన్ కడుతున్నాం కాబట్టి నువ్వు మాకు రేటింగ్ ఇస్తున్నావు. ర్యాపిడో వానికి కమిషన్ కట్టకుంటే ఐడి బంద్ చేస్తాడు, మళ్ళీ అమౌంట్ కట్టినాకనే ఐడి అనేది ఓపెన్ చేస్తాడు. అంతే. ట్రాఫిక్ చాలాన్లు గిట ఏడంటానే కొడుతుండ్రనా? ఇప్పుడు మాల్ అక్కడ నిలబడుతున్నాం, డ్రాపులు వస్తాయని ఏం టైంపాస్ కి నిలబడతామా? ఇలా ఫోటో కొడతారు, వెళ్ళిపోతారు పోలీసు వాళ్ళు. ఆ ఫోన్లలో కొడుతుండ్రు. ప్రొఫెషనల్ కెమెరా అనేది గవర్నమెంట్ అనేది ఒక పోలీస్ కి కెమెరా ఇస్తుంది, ఆ కెమెరాలో మాత్రమే కొట్టాలి. ఫోటో ఇట్లా కొడతారు, అయిపోయి ఎక్కడ నిలబడితే ఇక్కడ పక్కకు ఆగితే కదా, తిన్నికి ఆగితే ఫోటో కొడతాడు. ఫోటో అనేది ఒక ఫ్యాషన్ అయిపోయింది హైదరాబాద్ లో. ఈ ఫోన్లలో ఫోటో కొట్టేది గిట్ట బంద్ చేయాలి. అంతే అన్న చెప్పేది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ పబ్లిక్ మీడియాకు, థ్యాంక్ యూ అన్న.